हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति की महानता, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। कल हमने देखा किस प्रकार से देवाहुति कहती है कि हे भगवान, अपने बेटे कपिल से बात कर रही हैं। हे भगवान, इस भौतिक जगत में कर्मों की श्रृंखलाओं से कृपया मेरा उद्धार कीजिए। बहुत समय तक मैंने इस भौतिक जगत में केवल अपने इंद्रिय भोग की तृष्णा से अनेक कार्य किए हैं और इस तृष्णा से मेरे जीवन का सार्थक भी नहीं हुआ है। I have always been trying to get everything, but I have never been satisfied. तो देवाहुति कहती हैं कि केवल आप ही हैं जो मेरे इन दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो जब देवाहुति ने इस प्रकार से प्रश्न और अपने हृदय को रखा कपिल के सामने, सो मैत्रेय सेज हाउ कपिल मुनि रेस्पॉन्डेड। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्विद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईषत् स्मितशोभिताननः। Maitreya said, after hearing of his mother's uncontaminated desire for transcendental realization, the Lord thanked her within himself for her question, and thus, his face smiling, he explained the path of the transcendentalists who are interested in self realization. So, after hearing of his mother's uncontaminated desire for transcendental realization, गुरु शिष्य की आतुर इच्छा से अभिभूत होकर उसे आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं. So the impetus for a good conversation on spiritual topic is always the uncontaminated desire of a disciple. ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर मुझे अपने जीवन में कुछ ग्रहण करना है तो देने वाले से ज्यादा मैं, क्योंकि मुझे ग्रहण करना है इसलिए मुझे उसके लिए उत्सुक होना चाहिए. दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. इट इज एग्जैक्टली लाइक जब मैं कॉलेज जाता हूं तो अगर प्रोफेसर पढ़ाए या नहीं पढ़ाए मैं झक मार के पढ़ता हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे पास करना है. प्रोफेसर सिखाए या नहीं सिखाए वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा कि नहीं करेगा. वो सिखाए या नहीं सिखाए वो हमारे आंसर पेपर्स को करेक्ट करेगा कि नहीं करेगा. सो दैट पर्सन इज एन अथॉरिटी. यस, material world works like this. Even in spiritual life the same thing works. If I am more interested in gaining knowledge, then that knowledge will come. Yes, ये spiritual life का principle बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है. It all depends on what I want. Yes, अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में आशीर्वाद चाहते हैं, हम आशीर्वाद किसी से मांगते हैं, समझ लीजिए वो देने के लिए उत्सुक नहीं है लेकिन मैं लेने के लिए बहुत उत्सुक हूं, तो आशीर्वाद मिल जाएंगे. लेकिन अगर कोई देने के लिए बहुत उत्सुक है, मैं लेने के लिए उत्सुक नहीं हूं, कुछ नहीं मिलेगा. Spiritual life is always dependent on the consciousness of the devotee who is practicing it. Yes, मैं कितना आतुर हूं. तो यहां the uncontaminated desire for transcendental realization, जब कपिल मुनि ने अपनी मां की इस इच्छा को देखा, then he thanked her within himself. उन्होंने हृदय पूर्वक अपनी माता को धन्यवाद दिया. Yes. So this is from a disciple's point of view. What is my sincerity? How much is my eagerness? मैं कितना उत्सुक हूं, आतुर हूं आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में अपनाने के लिए. और जो गुरु हैं
वो भी ऐसे नहीं कि अरे मैं सब कुछ दे रहा हूं ना, नो, Guru also should be humble, simple. He is thanking his mother. Yes, within his heart. So a Guru never claims कि इन सब का उद्धार मेरे कारण हो रहा है. That is never to be. Yes. But at the same time, he is very, very genuinely grateful and thankful to everyone. श्रील प्रभुपाद जी कई बार जैसे कहे अपने शिष्यों को कि माय गुरु महाराज हैज काइंडली सेंट ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी एग्जीक्यूट हिज ऑर्डर्स. मेरे गुरु महाराज ने आप सबको मेरे पास भेजा है ताकि मैं उनके इच्छाओं का पालन कर सकूं. yes. सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जीव जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी अवस्था कैसी है? उसकी अवस्था जलबिन मछली या फिर पानी और पेट्रोल के मिक्सचर की तरह है. तो पानी और केरोसिन या पानी और पेट्रोल को आप एक साथ डाल दीजिए और कितना भी घुमाइए, कितना भी मिलाइए, दे आर इनकम्पैटिबल, वो एक कभी होंगे ही नहीं. उसी प्रकार से जीव इस जड़ भौतिक जगत में कभी भी सुखी और आनंदित नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही अपने आप को घुमा फिरा ले और चीजों को एडजस्ट करे ताकि उसे आनंद मिले, लेकिन नहीं होगा. Yes. So this understanding of material and spiritual life we have to always bear in mind कि हमारे जीवन में हम और भौतिक प्रकृति, जीव आध्यात्मिक है, मम एवंशा जीवलोके जीव भूता सनातन है, लेकिन वो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व पा करके उसका उपभोग करने का प्रयास कर रहा है. इट इज लाइक वाटर एंड केरोसिन मिक्सिंग. होगा ही नहीं, होगा ही नहीं. इसीलिए असदग्रहान. Yes. असदग्रहान यानी दिस इनकम्पैटिबल सिचुएशन. चलो प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत में आकर के उपभोग करने की जो प्रक्रिया है असदग्रहान. yes. उससे जब जीव छूट जाता है. yes. 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा चाहिए. पैसा आने से क्या होगा? भोग होंगे. जब भोग कर करके असद ग्रहण का प्रिंसिपल समझ में आएगा, कितना भी भोग कर लो वो इनकम्पैटिबल सिचुएशन है, तब मोक्ष, अरे भाई और कुछ नहीं चाहिए, अब मुक्ति दिलाओ. यस. सो व्हेन वन एक्चुअली अंडरस्टैंड्स दिस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स आई एम पेट्रोल बट आई एम थिंकिंग माई सेल्फ टू बी वाटर. When I understand that I am petrol and I am ready to get ignited in Krishna's service, that is perfect. तो भगवान उत्तर देते हैं अपनी माता के प्रश्नों का. श्लोक क्रमांक 13. श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च. The personality of God had answered, the yoga system which relates to the Lord and the individual soul, which is meant for the ultimate benefit of the living entity and which causes detachment from all happiness and distress in the material world, is the highest yoga system. Yes. वो योग जो हमें भौतिक अस्तित्व से परावृत्त करता है और हमारी आध्यात्मिक शाश्वत स्थिति जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, इस अवस्था के प्रति लेके जाता है और इस भौतिक जगत के भोग और त्याग की वासनाओं से जो हमको सम करवाता है, वो योग पद्धति सबसे बेस्ट है. Causes detachment from matter, attachment to spirit, and in this matter, in association of this matter, we are constantly being hovering around भोग एंड त्याग. सो भोग और त्याग इन दोनों के एक्सपीरियंसेस से जो व्यक्ति को समान करता है, सुख दुख समेत कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो, वो योग सर्वोत्तम योग है.
Yes, detachment from spirit, attachment to matter, sorry, detachment from matter, attachment to spirit, and when living entity is in the incompatible situation of staying in this material world, then because of bhoga and tyaga, the temporary appearance of happiness and distress, yes, matra sparshaastu kaunteya शीत उष्ण सुख दुखद आगमा अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। यस, ये सारी जो सांख्य है, इट इज एक्चुअली अ कोरोबरेशन ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ गीता। इसलिए गीता के सेकेंड चैप्टर का भी एक्चुअली शीर्षक सांख्य योग है। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड इट एज कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, लेकिन एक्चुअली अगर संस्कृत में देखेंगे तो सांख्य योग। क्यों सांख्य योग? हमने देखा सांख्य अर्थात चीजों को बाइफरकेट करके एनालाइज करना। तो भगवान दूसरे अध्याय में हमें आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा के लक्षणों के बारे में बताते हैं, बुद्धि योग के बारे में बताते हैं और कर्म योग के बारे में बताते हैं। यस, स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन देते हैं। तो ये डिटेल स्टडी होती है सेकेंड चैप्टर में, इसीलिए सांख्य योग। यस, एंड प्रभुपाद जी टर्म्ड इट वेरी एप्टली एज कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, क्योंकि ये 4-5 चीजें समझ ली। यस, जीव कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा के लक्षण क्या है ये समझ लिए, कर्म योग क्या है, बुद्धि योग क्या है, और स्थित प्रज्ञ का एक्चुअल लक्षण क्या है। When can one be actually called transcendentally advanced and realized? तो जीवन एक तरीके से सफल है। यस, श्लोक क्रमांक 14। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतु कामानां योगं सर्वांगनैपुणम्। O most pious mother, I shall now explain unto you the ancient yoga system, which I explained formerly to the great sages. It is serviceable and practicable in every way. तो वही ज्ञान जो मैंने बहुत पहले ऋषि मुनियों को दिया था, अगर हम देखें यही चीज भगवत गीता में भी 4थे अध्याय में आती है। यस, इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनविप्राह मनुरिक्ष्वा कविब्रवीत सकाले ने हम हता योगो नष्ट पुरंतपः। यस, यही ज्ञान भगवत गीता का मैंने बहुत पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। कास काले ने हम हता योगो नष्ट पुरंतपः, काल के प्रभाव से वो योग पद्धति, वो ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया है। स एवायम मया तेद्यम योगो प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम यदुत्तमम्। वही ज्ञान मैं अब तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। स एव अयम मया प्रोक्तम योगो प्रोक्त पुराणः, जो पुराने समय में दिया था। क्यों दे रहा हूं? भक्तोसी में सखा, मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। यस, इसीलिए मैं बहुत ही गुह्य रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। So यहाँ पे qualifications of someone who wants to access spiritual mercy, bhaktosi, priyosi. Yes, when we become a devotee of Krishna, what does devotee mean? Devotee means someone who is non-envious, जो भगवान से द्वेष नहीं करता। द्वेष क्या हो गया? अरे भगवान ही क्यों मजा करें, मैं भी मजा करूंगा। इसी चेतना से तो हम इधर आए हैं, है कि नहीं? भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं? भगवान ही क्यों भगवान, मैं भी भगवान। सो ये द्वेष है। तो ये द्वेष जब छोड़ के जीव भगवान आप जो बोलेंगे, यस, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आप जो बोलेंगे वो करेंगे, आप जो बोलेंगे। यस, श्रील प्रभुपाद जी को एक बार का पूछा गया था, स्वामी जी आर यू वेजिटेरियन? तो प्रभुपाद जी बोले वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णाटेरियंस। कृष्ण बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान ये 4 चीज खाते हैं, तो हम भी भगवान को ये 4 चीज अर्पण करके खाते हैं।
अगर भगवान ने बोला होता सुबह दोपहर शाम मेरे को बीफ दो, हम देते, कोई टेंशन नहीं है, भगवान जो बोलेंगे वो करेंगे। यस, दैट इज व्हाट अर्जुना डिड। अर्जुना वाज नॉट रेडी टू फाइट विद भीष्म एंड द्रोण, लेकिन जब भगवान ने बोला नहीं नहीं नहीं, यस, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन ने युद्ध किया। ही डिडंट वांट, यस, अपने गुरु और अपने दादाजी को मारने के लिए कौन प्रयत्न करे, लेकिन उसने किया। ये भक्ति है, भगवान के इशारों पर नाचना भक्ति है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान बोलेंगे सुबह दोपहर शाम मेरे को बीफ दो, हम देंगे, लेकिन भगवान को बोलने दो वैसा। Yes, we are neither vegetarians, we are not non-vegetarians, we are Krishnatarians. So bhakti means all on Krishna's terms. Only when we live a life on Krishna's terms, then nashto moho smritir labdhva tvat prasadat mayachyuta. मेरा मोह नष्ट हो गया है, कैसे? आपकी कृपा से। स्थितोस्मि गत संदेह, सारे मेरे जीवन के जो प्रश्न थे, मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। दिस इज परफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ, दिस परफेक्ट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। यस, सो वही ज्ञान जो मैंने बहुत पहले दिया था ऋषि मुनियों को, काल के ओघ से वो नष्ट हो गया माते, अब मैं तुम्हें वही ज्ञान फिर से प्रदान करूंगा। श्लोक क्रमांक 15। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्, गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। The stage in which the consciousness of the living entity is attracted by the three modes of material nature is called conditional life. But when that same consciousness is attached to the Supreme Personality of Godhead, then is situated in consciousness of liberation. जब व्यक्ति का चित्त, जब व्यक्ति की चेतना सत्व रज और तम के इस जाल में घूमती रहती है, उसे भौतिक चेतना कहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति कैसे पता चलेगा? सत्व रज तम, ये तीनों अपना प्रभाव हर जीव के ऊपर डालते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मतलब इट इज लाइक, हम जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हर दिन हाफ ईयरली और हर दिन फाइनल एग्जाम होता है क्या? नहीं, नॉर्मल दिन होते हैं। कभी यूनिट टेस्ट होती है, कभी असाइनमेंट होती है, कभी सरप्राइज टेस्ट होती है। हाफ ईयरली और फाइनल बड़े होते हैं। यस, सो एवरी डे इज नॉट अ टेस्ट। सिमिलरली प्रकृति, हम सभी सत्व रज और तम का एक पर्टिकुलर मिक्सचर लेकर के इस भौतिक जगत में अपने कर्मों के अनुसार आए हैं। उसके हिसाब से हम कभी कभी सत्वगुण से अट्रैक्ट होते रहते हैं, कभी कभी रजोगुण से अट्रैक्ट होते रहते हैं, कभी कभी तमोगुण से अट्रैक्ट होते रहते हैं। और जैसे हम जिन गुणों से प्रभावित होंगे, उसके अनुसार हमारी कार्यशैली, हमारे बोलने की भाषा, रंग ढंग, सोचने की पद्धति, सब कुछ चेंज होता है। तो निष्ठित भक्ति या निष्ठावान भक्ति क्या है? जहां पर प्रकृति के गुण अगर काम कर भी रहे हैं तो मैं उनको नजरअंदाज करता हूं। यस, वेयर साधना कम्स इनटू पिक्चर, साधना यहां पर आती है। यस, एक दिन हमें लगेगा अरे मैं 32 वाला करूं, एक दिन लगेगा छोड़ दो 4 ही करते हैं, कल बाकी के 12 कॉम्पनसेट कर लेंगे। एक दिन लगेगा अरे ठीक है, बाहुबली इतनी अच्छी पिक्चर है, देख ही लेता हूं। तो मन हमारा ऐसे घूमता रहता है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सत्व में। ये सब होवरिंग ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म। तो कभी ऐसे घूमता है, कभी वैसे घूमता है, कभी वैसे घूमता है। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब जीव साधना के स्तर पर 16 माला करना ही है, नियमों का पालन करना ही है, चाहे कितना भी भक्तों से अनबन हो, भक्तों के संग में जाना ही है। यस, जो जब वो अपने ऊपर हो रहे प्रकृति के प्रभावों से अपने आप को डिसोसिएट करता है, एंड ओनली टू फॉलो द प्रिंसिपल्स वन कीप्स फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, देन
he actually passes the test. I'll give you a simple example. एक सिंपल एग्जाम्पल क्या है, अरे मुझे किसी किसके साथ में, मुझे किसी प्रोफेसर के साथ खुन्नस हो गया कॉलेज में, उसने मुझे कहीं तो कम मार्क्स दिए, तो क्या इसका मतलब है कि मैं कॉलेज जाना बंद करता हूं या उसका सुनना बंद करता हूं? ये कुछ नहीं करता, मैं कॉलेज जाता ही रहता हूं। क्यों? कॉलेज से पास होना मेरी जरूरत है, उसमें प्रोफेसर का कुछ नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा, प्रोफेसर का क्या होगा, वो तो एनीवेज लगा हुआ है काम को, उसको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन अगर मैं उस खुन्नस के साथ में मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी डिग्री रह जाएगी। सो अंडरस्टैंडिंग दिस, मेरे और उसके बीच के खुन्नस को मारो झक, मुझे कॉलेज जाना ही होगा। ऑफ कोर्स दिस वन इज डूइंग टू एडजस्ट अ मटेरियल सिचुएशन, बट सेम कुड बी अप्लाइड इन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट आल्सो। स्पिरिचुअल लाइफ में एक जीव, चाहे वो कितने ही भक्तों के साथ में घर्षण की प्रक्रिया से गुजर रहा हो या अपने आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेशों से गुजर रहा हो, but he understands that ultimately it is the principle of bhakti that is of paramount importance. उसके लिए जो करना पड़े करना पड़े, करना ही पड़ेगा। Then one is actually placed on निष्ठित भक्ति, तब वो निष्ठित भक्ति के स्तर पर स्थित है। नहीं तो ही इज कंप्लीटली हॉवरिंग ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म। अरे मैं इस सत्संग में जाऊंगा, वही प्रभु जी दिखेंगे क्या फिर से, आ रहा, इससे अच्छा सत्संग में ही मत जाऊं। अरे उस माता जी ने मेरे को ऐसा बोला था, फिर से वही मेरी चुगली करेगी, इससे अच्छा है जाओ मत ना। क्या घर में सोला वाला नहीं होता क्या? होता ही है ना। घर में भगवान नहीं है क्या? फोटो नहीं है क्या? है ही ना। सेवा मैं घर में करूंगी तो नहीं होगा क्या? सिर्फ मंदिर में करूंगी तो ही सेवा क्या होती है ना। सो बेसिकली आवर माइंड कीप्स अस taking on mental ride everywhere. So mind and ego, they keep us taking on a mental ride. So foregoing this mental and egoistic pulling, when one becomes humble, yes, and just with one sincere endeavor कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूंगा, मैं मेरे गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न करूंगा, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मेरे मन को मारो झक, मेरी बुद्धि को मारो झक, वो तो ऐसे ऐसे चलते ही रहेंगे। यस, सो व्हेन वन इज गाइडेड बाय डिवोशनल प्रिंसिपल्स, कम व्हाट मे, देन वन इज एक्चुअली सिचुएटेड ऑन द लेवल ऑफ निष्ठित भक्ति। यस, अदरवाइज गुणे गुणेषु सक्तम बंधाय, गुणों से आसक्त है वो, बंध है वो मुक्त नहीं है। श्लोक क्रमांक 16, अहम अमाभिमानोत्थैः कामलोभादि विर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। When one is completely cleansed of the impurities of lust and greed produced from the false identification of the body as I and bodily possession as mine, one's mind becomes purified. So जब लोभ और काम, और इन दोनों की उत्पत्ति कहाँ है? इन दोनों की उत्पत्ति रज में है। रजोगुण का प्रमुख स्वभाव क्या है? ये दिल मांगे मोर। किसके लिए? भगवान के लिए नहीं, खुद के लिए। सो लोभ और काम, ये दोनों उत्पत्ति कहां से है? उत्पत्ति है रज से। रज में ही भोग की प्रवृत्ति आती है। सो यहां पर जो इस लोभ और काम दोनों से परावृत्त है, वो एक्चुअली आध्यात्मिक चेतना में स्थित है। यस, कृष्णा एक्सप्लेन्स दिस इन भगवद गीता, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनमिह वैरिणाम। काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। सो क्रोध कहां से आता है? काम से ही क्रोध आता है। यस, सो यहां पे सो काम, क्रोध एंड लोभ, तीन बेसिक शत्रु।
भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं काम क्रोध कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। तीनों को छोड़ दो। क्रोध कहां से आ रहा है? काम से ही आ रहा है। जब काम वासना फलीभूत नहीं होती तो क्रोध होता है। सो यहां पे कपिल मुनि काम और क्रोध को एकत्रित करके काम कर रहे हैं। और तीसरा क्या रह गया? लोभ। सो काम एंड क्रोध बिकम्स वन, काम एंड लोभ। सो काम एंड लोभ, ये दोनों अहम और मम के इस जंजाल को बढ़ाते हैं। इनसे जब व्यक्ति उन्मत्त होकर के बाहर निकलता है, वीतम यदा मनः शुद्धम, इन दोनों को जब छोड़ता है व्यक्ति तभी मन शुद्ध हो सकता है, नहीं तो मन शुद्धिकरण के मार्ग पर है ही नहीं। लोभ और काम जब तक है मन अशुद्ध है। यस। शुद्ध मन की परिभाषा क्या है? अदुखम असुखम समम। यस। सुख दुख समेत कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वम नैवं पापम अवाप्स्यसि। सो सुख दुख समेत कृत्वा, यस, अदुखम असुखम समम, दे आर ऑल कॉरोलरीज, सेम थिंग। भगवत गीता भागवतम कितना साम्य है देखिए। यस। सो शुद्ध मन अर्थात जो दुख सुख कुछ लगता नहीं है उसको, भगवान की सेवा ये एक ही चीज है और कुछ नहीं। यस। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि द परफेक्ट योगा इज वन दैट enables वन टू ट्रांसेंड काम एंड लोभ। सर्वोत्तम योग पद्धति क्या है? जो जीव को काम और लोभ की श्रृंखला से ऊपर उठाती है। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है? भक्ति। जहां पे जीव अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे भगवान, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में पड़े हुए धूलि के कण का स्थान दीजिए। श्लोक क्रमांक 17। तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरंतरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखंडितम्। तो जिस व्यक्ति ने पहले यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। This is the consciousness of a transcendentalist. So when actually one transcends material nature, जब लोभ और काम दोनों के चेतना से जीव ऊपर चला जाता है तो वो आत्मा को देख सकता है। Yes. At that time the soul can see himself to be transcendental to material existence and always self-effulgent, never fragmented, although very minute in size. तो ऐसी अवस्था में जब लोभ और काम दोनों चले जाएंगे, सुख और दुख दोनों की परिभाषाओं में जीव समान रहेगा, तब वो एक्चुअली अपने आप को देख पाएगा। ओनली इन दैट कंडीशन वन विल बी एबल टू सी वनसेल्फ। और वो क्या देखेगा? 3 चीजें देखेगा। अणिमान, अखंडित, निरंतर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल? अणिमान, इट इज वेरी स्मॉल। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातन। मम एव अंशः अणिमानः। यस। कितना अणिमान है? श्वेताश्वतर उपनिषद हमें बताता है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अनंताय कल्पते। यस। सो बाल अग्र, बाल हमारे केश का जो आगे का टिप है, पॉइंट, पूरा बाल नहीं, उसके आगे का टिप, बाल अग्र शतभागस्य, उसको 100 भागों में विभाजित कर दो। द टिप ऑफ द हेयर। शतधा कल्पितस्य च, 1/100 जो हेयर टिप है उसको और 100 में विभाजित करो। सो टिप ऑफ द हेयर डिवाइडेड इनटू 10,000 पार्ट्स। यस।
So 1/10,000 of the tip of the hair. भागो जीवः स विज्ञेयः. इतना छोटा है जीव, इतने छोटे हैं हम. आज हम 70, 80, 90 किलो की शरीर में घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम कितने हैं? 1/10,000 of the tip of the hair. Yes. अणिमानः. ये अणिमान होते हुए भी अखंडित. अखंडित यानी जो भगवान के अंदर लक्षण है वही अखंडित लक्षण हमारे अंदर भी है. भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है. यस. अखंडित. यस. नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः. शरीर आत्मा कैसी है? कोई भी शस्त्र उसके भाग नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता. इन सबसे ऊपर है आत्मा. सो अखंडितम, नो वन कैन ब्रेक इट. यस. एंड निरंतर. अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. अजः. यस. अजः नित्यः शाश्वतः. देयर इज नो बर्थ, देयर इज नो डेथ. निरंतर. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द सोल बीइंग बॉर्न एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सोल डाइंग. ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है समझने के लिए. क्यों? क्योंकि बर्थ एंड डेथ दे आर ऑल बेस्ड ऑन टाइम, है कि नहीं? हमारी बर्थ डेट है, बर्थ टाइम है. तो डेट और टाइम ये सूर्य के आने जाने पर निर्भर है. यस. तो सूर्य के आने जाने पर समय का काल चक्र चलता रहता है, इससे ये भौतिक जगत चलता है. आध्यात्मिक जगत में समय है ही नहीं. टाइम इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस. निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः भजे श्वेत द्वीपम तमहमिहं गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये. यस. एंड स्टैंजा ऑफ ब्रह्म संहिता. निमेष अर्धख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समय. निमेष अर्थात पलक झपकने तक का काल. कितना है वो? 1/14th of a second. निमेष अर्धख्य. सो 1/14th का भी, हाँ, 1/28th of a second. 1/28th of a second भी समय गोलोक वृंदावन में आगे बढ़ता ही नहीं है. समय है ही नहीं. निमेष अर्धख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः. यस. सो जहां पर समय ही नहीं है वहां पर बर्थ और डेथ का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि बर्थ एंड डेथ बोथ आर रिलेटेड टू टाइम. Spiritual world, there is no time. Yes. So we have to understand spiritual dynamics. They are very different from material dynamics. It is exactly like एक बंदा इंजीनियरिंग करके वो इंडस्ट्री में आता है, और इंजीनियरिंग करने के बाद इंडस्ट्री में आने के बाद देखता है इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग बहुत अलग है. जो सीखा उसका 1% या 2% काम में आ रहा है, बाकी 98% तो घिस के सीखना पड़ेगा अभी. So just because he has done engineering doesn't mean he knows industry. Industry is at a very different level. Yes. So उसी प्रकार से हम अपने कूपमंडूक बुद्धि से जानने लगते हैं कि अरे आध्यात्मिक जगत क्या होगा. हम नहीं जान सकते. It's a completely different ball game. Completely different ball game. Yes. So when one actually becomes purified in heart, then one understands that the soul is animana, akhandita and nirantara. Yes. So श्लोक क्रमांक 18. ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है सारे, जो भक्त को रियली पढ़ के उन्हें एनालाइज करना चाहिए. यस. श्लोक क्रमांक 18. ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसाम्.
In that position of self-realization by practice of knowledge and renunciation, in devotional service, one sees everything in the right perspective. He becomes indifferent to material existence, and the material influences act less powerfully upon him. ऐसी अवस्था में जब वो लोभ और काम से पूरी तरह निवृत्त है, जब वो अपने आप को भगवान के एक अंश के रूप में देख सकता है, तब उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य जब उत्पन्न होते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मना, केवल ज्ञान और वैराग्य होते हुए फायदा नहीं, भक्ति, भक्ति मीन्स कंप्लीट सरेंडर. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि कपिल मुनि सांख्य योग का प्रवर्तन कर रहे हैं, प्रतिपादन क्या है? सांख्य योग. लेकिन इसमें भक्ति भक्ति, हर जगह पे भक्ति 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 कितना आ रहा है? यस. सो भक्ति इज द मोस्ट एसेंशियल एंड केवल कर्म, केवल ज्ञान, केवल ध्यान, केवल अष्टांग, इनके बल पर कोई भी जीव भगवत धाम नहीं जा सकता जब तक उसमें भक्ति ना मिले. इट इज एग्जैक्टली लाइक मेकिंग अ केक विदाउट शुगर. केक पूरा कर लिया, शुगर डालना भूल गए, बेकिंग वेकिंग मेकिंग सब हो गया, ओवन चल भी गया, 45 मिनट्स हो गया, उसके बाद कूल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर शुगर डालना ही भूल गए, विल इट गिव टेस्ट? नो. वेयर इज टेस्ट? टेस्ट इज इन शुगर. उसी प्रकार कर्म हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, अष्टांग हो, ultimately where is the taste that Krishna is getting from our service? That taste is in bhakti. तो वो जो भक्ति नहीं है, भक्ति मीन्स कंप्लीट सरेंडर. हम भगवान के दिए हुए नियामक तत्वों का पालन करते हैं, भगवान के द्वारा दिए गए भक्तों के अनुसार, उनके आदेश अनुसार उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो करते हैं. ऐसी अवस्था में क्या होगा? हम जब चीजों को सापेक्ष रूप में देख पाएंगे, we'll actually be able to see things as they are. Yes, हम पिछले सोमवार को, पिछले रविवार को इसी श्लोक पर चर्चा कर रहे थे. पॉन्डा डिवोटीज को मैं भागवतम दे रहा था. यस, परिपश्यत उदासीनम, जब मन भक्ति योग से प्रफुल्लित हो जाता है. सो परिपश्यत, परिपश्यत मीन्स one does not see things as they, one does not see things as they are projected in front of us. One sees things as actuality what they are. जैसे हम थिएटर में जाते हैं, थिएटर में जाने के बाद मूवी देखते हैं. मूवी देखते हैं तो उस समय हीरो हीरोइन घूम रहे हैं, पीछे से अच्छा गाना बजाना आ रहा है, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? वो केवल एक व्हाइट स्क्रीन है. एक्चुअली वो केवल व्हाइट स्क्रीन है और कुछ नहीं है. यस, उसी प्रकार से सो देन व्हेन आई सी थिंग्स लाइक दिस, देन आई डोंट गेट मच एजिटेटेड. या आप इसी से अच्छा उदाहरण आता है कि आप में से अगर किसी को हॉरर मूवीज देखना पसंद है, तो हॉरर मूवीज में क्या होता है? एक तो विजुअल्स होते हैं, और उसके बाद जब भूत आता है तो पीछे से आ करके कोई चिल्लाता है. तो वो जो भूत आता है तब उतना डर नहीं लगता जब उसके पीछे के जो साउंड इफेक्ट आता है, वो जो होता है ना, वो एक्चुअली साउंड वो पूरे रोंगटे खड़े कर देता है. यस, आप कभी हॉरर मूवी देखिए म्यूट करके, आपको लगेगा जैसे कार्टून चल रहा है. एक्चुअली आप करके देखिए, यू सी अ हॉरर मूवी म्यूटेड, you will feel this is comedy show going on. Yes. So horror movie म्यूट करके देखने में कोई मजा ही नहीं है. वैसे ही रोमांटिक मूवी का आप केवल साउंड रखिए, पिक्चर निकाल दीजिए,
पूरा रोमांटिक मूवी चला जाएगा, हीरो हीरोइन को पूरा रोमांस चला जाएगा, लेकिन सामने कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये क्या है। सो रोमांटिक मूवी विदाउट पिक्चर एंड हॉरर मूवी विदाउट साउंड डजंट मेक सेंस। ऐसा है। सो वी सी when I actually see things as they are, then I become less disturbed by it. Yes. So एक है कि बाहर अगर बारिश हो रही है तो मैं प्रकृति को 4 गाली दूं, क्या है ये बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, या। दूसरा ऑप्शन है मैं छाता ले लूं और बाहर चला लूं। यस। एक है घर में बैठो और गाली देते रहो, दूसरा है छाता लो या अपना रेनकोट पहनो और घूमो बाहर। सो नाउ जब व्यक्ति अपने घर में बैठ के बारिश को गाली देते रहता है तो वो क्या हो गया, वो उदासीन हो गया। यस। प्रकृति की मार से वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। लेकिन जब प्रकृति की इस मार से व्यक्ति अफेक्ट नहीं होता, वो बोलता है प्रकृति को बारिश गिराने दो, मैं छाता लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं रेनकोट पहन के जाऊंगा ही जाऊंगा, तो प्रकृति क्या हो जाती है, हत ओजस हो जाती है। प्रकृति किसी के ऊपर कोई खास सहानुभूति नहीं दिखाती। ऐसा नहीं कि प्रकृति को मुझसे खुन्नस है तो बराबर मेरे ही फ्लैट पर जहां से मैं चलने वाला हूं उधर ही बारिश गिर रही है, बाकी सब तो सूखा है, ऐसा नहीं है। प्रकृति जब कठिनाई देती है, बारिश पूरे वास्को को बारिश हो रही है, मैं अकेला ही नहीं। लेकिन जब लोग फिर भी अपना काम करने के लिए गाड़ी लेकर के, छाता लेकर के, रेनकोट पहन के घूमते हैं, तो प्रकृति वो हतोजस हो जाती है। अरे इतना सब किया उनको थोड़ा सा कष्ट देने के लिए, लेकिन उन्होंने तो अपना लीवे ढूंढ लिया। यस, दे हैव फाउंड आउट अ वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम माय प्रॉब्लम्स। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब अधिआत्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश आते हैं तो हमारे कर्म और हमारे दैव, कर्म और दैव, ये दो चीजें हर जीव को मोहित कर रही हैं। इस मोह से हम जब निकलना चाहते हैं, इस मोह से निकलने के लिए हम जब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो क्या होता है, प्रकृति हत ओजस हो जाती है। ऑल्दो इट इज नॉट showing any specific mercy on me, but the way in which it would trouble me, that has become belittled. Yes, उसको वो कम हो गया है। सो परिपश्यत उदासीनम। सो परिपश्यत ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। परिपश्यत मीन्स not to see things as they are, but to see them as a relation of cause and effect. Yes. जैसे ये घर बनाए, तो घर कैसे बनाए, ये ईंट, सीमेंट, रेती, बालू, पानी, इन सब से लेकर के ये घर बनाए। तो जब मैं घर देखता हूं तो केवल घर नहीं, उसके पीछे ईंट, रेती, सीमेंट, इन सबको देखता हूं। देन आई नो परिपश्यत, जो दिखता है वो नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है। शरीर हम एक दूसरे का देखते हैं, ये 3 इंच का, हमने कल ही जो उदाहरण दिया था, 3 इंच का जो स्किन दिखता है, उसके पीछे हड्डी है, रक्त है, मांस है, मल है, मूत्र है, कफ, वात, पित्त है। ये सब सामने खोल के रख दिया जाए, भाई प्यार करो इस शरीर से, होगा क्या प्यार? नहीं, घृणा हो जाएगी। यही चीज लेकिन जब 3 से mm के स्किन में रैप करके आती है, देन उस शरीर से प्यार हो जाता है। So paripashyat means not to see things the way it is being projected, to see things actually as what they are. Yes. So हम जब चीजों को उसके सही परिवेश में देखते हैं, then it becomes very easy to understand things. हमने जैसे रविवार को उदाहरण दिया था कि गाड़ी का हम एक्सेलरेटर देते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है, इस सब के बीच में क्या क्या है,
अरे गाड़ी का एक्सीलेटर देना, उसके बाद में एक्सीलेटर केबल कार्बोरेटर में जाएगी, कार्बोरेटर में से पेट्रोल और हवा का मिक्सचर पिस्टन ब्लॉक में जाएगा, पिस्टन ब्लॉक में विस्फोट होगा, वो पिस्टन ब्लॉक घूमेगा, क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म काम करेगा, उससे ड्राइव चेन कनेक्ट होगी, ड्राइव चेन मेरे व्हील को आगे बढ़ाएगी। इतना सब होने के बाद गाड़ी आगे जाएगी। इसमें से कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ है तो मैं तो एक्सीलेटर दे रहा हूं लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं? तो जब मैं केवल हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं एक्सीलरेटर दूंगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, सो जब नहीं बढ़ती आगे तो मैं दुखी हो जाता हूं। अरे हमेशा तो मैं एक्सीलरेटर देता था तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, अभी क्यों नहीं बढ़ रही? हमेशा तो बढ़ती थी। सो इसका मतलब है प्रॉब्लम कहां है? कहीं ना कहीं तो या तो वो केबल में प्रॉब्लम है, नहीं तो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, पिस्टन ब्लॉक में प्रॉब्लम है, या फिर क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म में, या ड्राइव चेन में, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। सो व्हेन वन सीज दिस, देन फिर वो उसको मैकेनिज्म के पास लेके जाता है। यस, उसी प्रकार से हम अपने जीवन में सफल होने के लिए जो मेहनत करते हैं, दैट इज लाइक गिविंग एक्सेलरेटर। हमेशा ही मेहनत के अनुपात से सफलता मिलती है क्या? नहीं। सो जब मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब ये बीच का जो मैकेनिज्म है, ये बीच का मैकेनिज्म क्या है? कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्म और दैव, हमारे कर्म और हमारा भाग्य, ये दोनों का जो मैकेनिज्म है, ये हमारे मेहनत और जीवन में सफलता दोनों के बीच में अड़ंगा डालता है। सो परिपश्यत, व्हेन वन एक्चुअली सीज थिंग्स एज दे आर, I am not the only doer of my actions. Yes. भगवान भगवत गीता में कहते हैं कितने सुंदर से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्सवी कर्मणि। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों की अपेक्षा करने का अधिकार नहीं है। yes. कभी भी ये मत समझिए कि आपके कर्म आपके फलों का कारण है। जस्ट बिकॉज यू आर एक्टिंग यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, नेवर बी इन दैट मिसकंसेप्शन, भगवान कहते हैं। सो कर्मजा दैव नेत्रेण, ये जो मैकेनिज्म है बीच वाला, वो ड्राइव कर रहा है चीजों। तो ये जब मैं समझ जाता हूं, तो जब भी कभी अपने मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता, प्रकृतिम च हत ओजसा, प्रकृति क्या हो जाती है मेरे सामने? हत ओजस हो जाती है। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर नॉट गुड, यस, ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल स्ट्रेटन अप। सो दैट इज कॉल्ड परिपश्यत। One does not simply see the way thing is, he understands the mechanism behind it. Then udasinam, he is not bothered much about enjoyment. Prakritim cha hatojasam, and when one is actually not bothered about enjoyment, तब प्रकृति जो क्लेश देने वाली थी जीव को, वो हतबल हो जाती है। क्या करें, हम प्रकृति की गिरफ्त में ही नहीं आते। हम जब भोग की इच्छा छोड़ देते हैं, तब प्रकृति का जो पकड़ है हमारे ऊपर, वो क्षीण हो जाता है। सो बुद्धिज्म का जो निर्वाण कंसेप्ट है वो यही है, डिजायर्स आर द कंसेप्ट, द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। तो भोग की जो इच्छाएं हैं उन्हें छोड़ देते हैं, तो प्रकृतिम च हत ओजसाम इज अ ग्रेट साइंस। आगे आने वाले भी श्लोक बहुत सुंदर हैं, हमारे साथ कृपया बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।